जब कान्हा रे तोहे कर में लगेगी, 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 जब कान्हा रे तोहे कर में लगेगी। मोर कमल काले जियो बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा, बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जियो बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ तांबूलभोगीफलं समर्पयामि मुखभास्करं दिव्यं नागवल्लीधरितं एराजनसंयुक्तं तांबूलं प्रतीगृहतां श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। तांबूलभोगीफलं समर्पयामि श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमः। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। ध्यान धरे आपका ज्ञान मिले उसे को, ध्यान धरे आपका ज्ञान मिले उसे को, छोड़ के गणेश जी को ध्याऊं मैं किसको, छोड़ के गणेश जी को ध्याऊं मैं किसको। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत भाई, दीनन की लाज रखो शंभु सुत भाई, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं की सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणपति जी महाराज की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवी वंदनं मे आत्मा विवन्दनं च कुर्यात्। श्रीमन्विवेकनमस्ते सुप्रतिष्ठा वृंदावन नमस्करोमि। हरि ओम निराजनं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं थाली दो फूलों ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाकं महिमानः सतन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण गणेश्वर श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। फिर से फूल लीजिए हाथ में मारा थोड़े थोड़े और 3 परिक्रमा कर लेनी, आगे पीछे घूम जाना। हरि ओम ये उस बिहार याद करनी है। ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तानि निखङ्गिना देखागुं सहस्रयोजने धन्वानि धनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि दक्षिणायां पदे पदे त्रिप्रदक्षिणां समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। पीछे हटकर नीचे झुककर के थोड़ा प्रणाम कर लीजिए साष्टांग। नमः सर्वपितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। निर्विघ्न नमस्ते आग शुभ प्रतिष्ठा वरदान नमस्कार बिल्वपत्र भी चढ़ा देना के जी। अच्छा करे वरुण देवता का। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। वरुणोद्यवाहित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। यदि कृत्वा तदनन्तरं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। थाली में रखो डुन्ना, डुन्ने में रखो थोड़े से फूल आकर लोगों पारी के ऊपर पूजन करना आपने। ये जो सामने चौकी बनी है, इस चौकी का पूजन कर रहे हो। जल चढ़ाइए, इस सब कुछ चढ़ाना क्रम छाना। जलम समर्पयामि श्री एक ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना। तिलक चावल फूल चढ़ाना। जल गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री एक ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं जय ओंकाराय नमो नमः। नमस्कारं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, करते रहना। हरि ओम लक्ष्मी नमो नमः। श्रेष्ठते लक्ष्मी चतुर्धन्या बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातमं विखण्डिकाण ओमिकाण सर्वलोकमिकाण सर्वेभ्यो देवेभ्यो। जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं जलात्मन समर्पयामि। दक्षिणा प्रभु नमस्कारामि श्री लक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार करना जी। फूल लीजिए हाथ में, करो लक्ष्मी मैया का ध्यान। श्रेष्ठते लक्ष्मी चतुर्धन्या बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातमं विखण्डिकाण ओमिकाण सर्वलोकमिकाण सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलधरांशुकगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। लक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए, 3 बार जल चढ़ाइए। ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमो नमः। हरि ओम। आवाह्यं स्थाप्यं पूजां तिलक चावल फूल चढ़ाइए। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान जी का ध्यान करते हुए ब्रह्मणे नमः विष्णु रुद्राय नमो नमः। आवाह्यं स्थाप्यं पूजां नमस्कारं जलगंधादि संपूज्य नमस्करोमि। ततो प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं सर्वेभ्यो अधिष्ठात्र देवेभ्यो नमो नमः। याग सुप्रतिष्ठा वरदावन्त नमस्करोमि। हरि ओम। ततो प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्करोमि श्री हरि ओम। सर्वेभ्यो अधिष्ठात्र देवेभ्यो नमो नमः। सभी देवताओं का ध्यान करना है। चौकी के ऊपर प्रार्थना कर लेनी हाथ जोड़ करके। ब्रह्मा करो तो दीर्घायु, विष्णु करो तो मंगलम, शिवः करो तो कल्याणं, गृहं रक्षतु चंडिकाम्। ब्रह्मा विष्णु सहितं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आगे छोड़ दीजिए। आवाह्यामि स्थापयामि पूजां नमस्करोमि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। 9 बार जल चढ़ाइए। ये चौकी बनी है नवग्रहों की। हरि ओम। मध्य सूर्य नारायणाय नमः। अग्नि कोणे चंद्रमसे नमः। दक्षिणे भौमाय नमः। ईशान कोणे बुद्धाय नमः। उत्तरे बृहस्पतये नमः। पूर्वे शुक्राय नमः। पश्चिमे शनिश्चराय नमः। दक्षिणे कोणे राहवे नमः। वायव्य कोणे केतवे नमः। सूर्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। यागच्छ सुप्रतिष्ठिता वरदावन्तु नमस्करोमि। हरि ओम। तिलक लगाइए, चावल फूल चढ़ाइए, जल गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सूर्याय नवग्रह मंडलस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। यागच्छ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव नमस्करोमि। सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमो नमः। नमस्कारोमि। नमस्कारं करें। फूल लीजिए हाथ में और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करना सबसे पहले। जपा कुसुमं संकाशं काश्यपेयं महादित्यं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। सूर्य नारायणाय नमो नमः। मेरे पास तेज ना मेरे पास। हरि ओम। यागच्छ सुप्रतिष्ठिता वरदावन्त नमस्करोमि। सूर्य नारायणाय नमो नमः। आवाह्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमस्कारं कुर्यात्। हरि ओम। फिर से फूलो हाथ में, चलन दिलो सावत पूजन की। हरि ओम। ततो चंद्रमा का ध्यान करिए हाथ जोड़ करके। ये चंद्रमा बने अग्नि कोण में आगे सफेद रंग में। ओम दधि शंख तुषारावं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं संभोर मुकुटभूषणं। मेरे पास दे दीजिए। हरि ओम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चंद्रमा फिर से फूल लेने हाथ में। मंगल ग्रह का ध्यान करना जी। धरणी सुताय नमो नमः। मंगलाय नमो नमः। प्रार्थना कर लेने हाथ जोड़ करके। धरणी गर्भ संभूतं विद्युतेज समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमामि। मंगलाय नमो नमः। फिर से फूल लीजिए हाथ में। हरे रंग में बुद्ध बने ईशान कोण में, उनका ध्यान कर लेना बुद्ध ग्रह का। ओम प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिबुद्धं
सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। पकड़ा दीजिए फूल मेरे पास, फिर से पुष्प लेने हाथ में और बृहस्पति ग्रह का ध्यान करना। ज्योति अनंत जना सब कुछ दीना अपने में भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला।
कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जगपत खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, बोलो आरती गाओ आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मंगेश्वरम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सबका त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सबका त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवी। भाग्यवते भगवान की आरती, पापियों को पाप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय हो। छोड़ दो निया की द्वारे, मेरे मन मत मारे छोड़ दुनिया की द्वारे। मेरी मन मत द्वारे, छोड़ दो निया की द्वारे। मेरे मन मत मारे छोड़ दुनिया की द्वारे। राधा नाम के तेरा जीवन मरण मत जइयो राधा
किशोरी वो तो गैया उसों गोरी भान की किशोरी वो तो गैया उससे गोरी भान की किशोरी वो तो गैया उसों गोरी भान की किशोरी वो तो गैया तो है राखी की शरण गोरी राधी राधी की शरण मन भक्ति मन भूल मत लियो राधा रानी के शरण या की महिमा रस खानी भक्त प्रेमी बखानी या की महिमा रस खानी प्रेमी ने बखानी या की महिमा रस खानी भक्त प्रेमर बेखानी या की महिमा रस खानी मिले भीख मन मानी मिले भीख मन मानी करे प्यार सोमरण मन देखो भक्ति लियो राधा रानी के चरण भूल मत लियो राधा रानी के चरण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम मेरा कोई शांत न बैठे बोलिए ये हम यहाँ आए हैं केवल आपको सुनाने के लिए नहीं आपको बुलवाना भी है हाँ ये भगवान का नाम है कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा और कोई गति राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो श्री यमुने महारानी की जय हो वृंदावन वाके बिहारी लाल की श्री गैया मैया की श्री तुलसी मैया की अपने अपने माता पितान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
हरिशरणम। श्री शुक उवाच जिताशनो जितश्वासो जितसंगः जितेन्द्रियः स्थूले भगवदो रूपे मनः संधारये धियः। कल की पावन कथा प्रसंग में हम आपने श्रवण किया राजा परीक्षित, और परीक्षित को जब ऋषि पुत्र के द्वारा श्राप लगा तो सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे आकर बैठ गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ रहे हैं, सभी से एक ही प्रश्न कर रहे हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा यानी हर एक प्रकार से, म्रियमाणस्य जो मरने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये राजा का प्रश्न है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब सुखदेव स्वामी आए ना, आकर आसीन हुए, मानसोपचार पूजा करी, राजा ने चरणों में प्रणाम किया, वही प्रश्न कर दिया, बाबा बताओ ना जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो बोले जिसको यह पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा वैसे हकीकत में देखें ना तो हम आप सब मरने वाले हैं। आस पड़ोस में किसी की मौत हो जाए ना और उसको शमशान ले जाते हैं, चिता में जैसे ही अग्नि जलती है धू धू करके तो बड़ा वैराग्य होता है। हमको लगता है अरे राम देखो तो सही, कल शाम को अच्छा भला मिला था, बैठ के बात कर रहे थे, चला गया, कैसे जल रहा है, हैं? ये जो सुंदर सुंदर चमड़ी है ना, ये मोम की तरह पिघल के जाती है महाराज, बाल जल जाते हैं, हड्डियां जल जाती हैं। व्यक्ति को जब देखता है ना सामने वाले को, पड़ोसी को जलते हुए, तो तुरंत वैराग्य हो जाता है। अरे राम हम तो वैसे ही चक्कर में पड़े हुए हैं और हमें तो यहां आना है, मरना है। अरे विचार करो, हम अपने पूर्वजों को शमशान छोड़ के आए, अपने पड़ोसियों को शमशान छोड़ के आए। अरे जब हमारी बारी आएगी ना तो ये घर वाले भी हमें वहीं छोड़ आएंगे और फूंक आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम सब मरने वाले, ये तो निश्चित है। अब कोई आज मरने वाला, कोई 10 साल। तो भैया जिसको मालूम पड़ जाए कि हमें मरना है तो उनको 3 काम करने चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मृत्यो वश्चैक्षता भयम्। श्रोतव्य, भगवान को सुने। अरे सुनोगे तभी तो जानोगे कि भगवान क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, भगवान हम पे कैसे कैसे कृपा करते हैं। जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने, फिर जिनकी कथा सुने ना उन्हीं के नाम का कीर्तन करें, कीर्तितव्य। और तीसरी बात बताई स्मृत्यो, जो भगवान की कथा सुनी है, जो ज्ञान हमें ने सुना है, उसकी स्मृति हमेशा बनाए रखें, बनाए रखें। शमशान का जो वैराग्य होता है ना, वो मरकट वैराग्य होता है। शमशान तक केवल बस वहीं तक वैराग्य होता है। शमशान में रहते तब तक तो लगता है आज से गलत काम बंद, झूठ बोलना बंद, लोगों को सताना बंद। लेकिन घर में जैसे ही आते हैं ना, फिर उसी नौन तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं। बोले भैया करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मृत्यो व्यश्चैक्षता भयम्। भगवान की स्मृति हमेशा बनाए रखें। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मेरे मन, तू संसार में कहीं भी रहना, कुछ भी करते रहना, लेकिन मन तू गोविंद के चरणों को कभी भूलना नहीं।
क्योंकि संसार में रहते रहते चलते फिरते कहीं हमारी स्थिति परिस्थिति बन जाए और यदि हम भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय ले रखेंगे ना तो इस भवसागर से भगवान के चरण रूपी नौका हमें पार लगा देगी, पार लगा देगी। भगवान की स्मृति बनाए रखें। राजा ने कहा महाराज भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे यह तो बड़ा मुश्किल है। कथा में रहते हैं तो भगवान की याद आती है, कष्ट होता है तो भगवान की याद आती है, लेकिन जब हम सुखी होते हैं ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हाँ, सुख हो दुख हो कैसी भी स्थिति हो भगवान के नाम का आश्रय हमेशा ले रखें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये राधे राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण यह बुलवाते हैं। राम राम जी, जय शंकर की, जय माता की। ये जो भगवान के नाम है ना, इनको अपने व्यवहार में इतना ले आइए, इतना ले आइए कि उठते जागते सोते खाते पीते भगवान का नाम ही मुख से निकले। और जिस भक्त की जिह्वा के अग्र भाग पे भगवान का नाम रहता है ना, भगवान उसके अंग संग डोलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे यह तो बड़ा मुश्किल है। तो बोले हमेशा मन में भगवान को यदि बसाना है, भगवान की स्मृति रखनी है तो पहले 4 चीजें जीतनी होंगी। कौन कौन सी? जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा। एक आसन पर अधिक देर बैठने का प्रयास करें। वज्रासन, पद्मासन, कई प्रकार के आसन हैं और सबसे बढ़िया होता है सुखासन, जिसको बोलते हैं आलती पालती मार के बैठना। एक आसन पर आप कितनी देर बैठ सकते हैं, इसका प्रयास करें। और बोले महाराज क्या बताएं, जैसे ही थोड़ी देर पूजा करने के लिए बैठते हैं तुरंत घुटने में दर्द हो जाता है। हाँ? आसन बदलना पड़ता है। संत कहते हैं भैया मन यदि तुम्हारा भक्ति में सच्चा लगा हुआ है तो आपका आसन की ओर ध्यान जाएगा नहीं। इसलिए सर्वप्रथम आसन को जीतें, जो आसन आपको अच्छा लगे। और आसन को जब जीत लेना तो अपने घर के एकांत में, जहां आपको एकांत लगे, वहां जहां डिस्टर्ब ना हो, विक्षोभ ना हो, वो ठाकुर जी का मंदिर हो, आपका बेडरूम हो या आपका खेत हो, ये जलाशय है, जलाशय के किनारे चले जाओ, आहा देखो एकांत है, और एकांत में बैठ जाएं, आसन को जीतें। और आसन को जीतने के बाद प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। प्राणायामा परम बलम, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। पूरक कुंभक रेचक विधि, त्रिविध विधि के द्वारा प्राणायाम करें। आसन को जीते, प्राण को जीते। तीसरी बात बताई जित संग, संग को जीते। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अच्छे व्यक्ति का संग करें। जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देवें और एकांत में बैठ के भगवान का साक्षात्कार करें, भगवान का दर्शन करें। नित्य अभ्यास करें ऐसा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन कौन करेगा हाथ खड़ा करके बताओ। अरे राम, सब भगत बैठे हैं आप लोग। आप जैसे भगत हो ना तो महाराज भक्ति बड़ी प्रसन्न होती है, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो हमारे भक्त सब तैयार हैं। हाँ? अपने घर में जहां आपको एकांत लगे नित्य प्रति जाओ, बैठो, भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो, नाम ध्याओ। जितासनो जितश्वासो जितसंगः जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। और जब आपको लगे कि हमने आसन जीत लिया, मन को, श्वास को जीत लिया, संग को जीत लिया, फिर भगवान का 2 रूप से दर्शन करें। एक है स्थूल दर्शन और एक है सूक्ष्म दर्शन। स्थूल दर्शन क्या है जी? बोले स्थूल दर्शन है भगवान के मंदिर में, मूर्ति में दर्शन करना। ये भक्ति की प्राइमरी पाठशाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आपने लोगों को देखा होगा, वैसे तो बहुत गलत गलत काम करेंगे, दिन भर गलत गलत काम करेंगे, और जब नवरात्रि आएगी, शिवरात्रि आएगी तो मंदिर में जाके ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, बोले गैया से भी सीधे हैं।
प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भक्ति की LKG है, प्राइमरी पाठशाला। मंदिर में भगवान को देखना, और जब मंदिर में भगवान को देखने लगे ना, तो फिर जब मंदिर में भगवान को देखते देखते फिर थोड़ी हमारी भक्ति बढ़ती है, फिर हम संत महात्मा और विद्वानों में भगवान को देखते हैं। तो ये भक्ति की मान लो हाई स्कूल हो गई, 10th पास कर लिया आपने। यदि आपको संत महात्मा विद्वानों में ब्राह्मणों में भगवान दिखता है, और बोले महाराज MA क्या है भक्ति की, PhD क्या है, बोले MA और PhD ये हैं, बोले सब में सब जगह भगवान को देखना, कुत्ता बिल्ली चूहा सब में परमात्मा है, ये PhD है भक्ति की। और जब यहां पहुंच जाता है व्यक्ति, तो सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, ओ प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, ओ प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो 4 प्रकार हैं भक्ति के। पहला भक्त वो साधारण भक्त जो मंदिर में भगवान को देखता है, जीवन भर वैसे तो सारे काम करता रहता है, और मंदिर में है तो भगवान को देख रहा है उधर, और आरती गा रहा है, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और पीछे से कोई कुत्ता घुसी आया तो आरती धर के ले लाठी बोले, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हाँ? और नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, तो पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं, प्रभु घी तो लगाओ सूखी तो ना खाओ, तो महाराज कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक नाथ जी ने गधे को पानी पिलाया, प्यासा देखकर, ये प्यासा है, ये व्याकुल है, मर जाएगा। उनके साथ और संत थे, बोले ये गधे को पानी पिला रहे हो आप, इतनी दूर से आए और रामेश्वरम में जल चढ़ाना है, गंगा सागर से जल लेके आए। रामेश्वरम का मंदिर थोड़ी दूर रह गया था, और रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ था, प्यास से व्याकुल तड़फ रहा था, और संत उसे देख के अनदेखा करके चले गए। लेकिन जब एक नाथ जी महाराज आए ना, एक नाथ जी से कदम आगे बढ़ाया नहीं गया, ठहर गए, ठिठक गए। जब हम सामने वाले को विपत्ति में देखें, कष्ट में देखें, तो हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। संतों ने कहा, अरे तू क्यों रुक गया भाई, 1 महीने की यात्रा करके आया, जल नहीं चढ़ाएगा रामेश्वरम में? बोले आज तो मुझे ये लगता है ये गधा बड़ा प्यासा है, इसे यदि पानी नहीं मिला ना तो ये मर जाएगा, और ये मर जाएगा तो मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भोलेनाथ, आप तो सब जगह हो ना, आप तो सब में हो, इसलिए प्रभु आज आप मेरा जल इस गधे के द्वारा ही स्वीकार करें। महाराज वहीं भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। कहने का तात्पर्य है भक्ति की क्लास है, भक्ति की कक्षा है। कल भैया पंकज भैया मेरे से कह रहे थे, बोले ब्याज जी कथा में बड़ा अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल उठता नहीं हूँ कथा में। तो मैंने भैया ये कथा गंगा का आपने आनंद ले रखा है, इसमें गोता आपने पहले लगा रखा है, इसमें जो सुख मिलता है ना उससे आप अच्छी तरह जानकार हो कि कथा में क्या लाभ मिलता है, क्या आनंद मिलता है। यह कथा ये हमारी आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन है। तो आप तो महाराज बहुत ऊंची श्रेणी में पहुंच रहे हो धीरे धीरे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ
ऐसे ही व्यक्ति की भजन की और भक्ति की स्थिति बढ़ती है। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है भक्ति की, भजन की, कि फिर सब में सब जगह हमें भगवान दिखता है। और जब सब में सब जगह भगवान को देखोगे तो निज प्रभु में देखें जगत, तो कहीं सन करहि विरोध। फिर लड़ाई किससे, फिर झगड़ा किससे, जब सब में भगवान है। और स्थूल रूप से तो बताया कि भगवान के मंदिर में दर्शन, और सूक्ष्म रूप से कण कण में दर्शन। सुखदेव भगवान कहते हैं, पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। महाराज, इस धरती के नीचे भी 7 लोक हैं और उस धरती के ऊपर भी 7 लोक हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। भू भुव स्व मह जन तप और स्वर्ग, ये ऊपर के 7 लोक हैं। इन्हीं 14 भवनों में पूरा ब्रह्मांड समाया है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं कि नीचे के जो 7 लोक हैं ना, सबसे नीचे का जो पाताल लोक है वो विराट नारायण का चरण का तलवा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो ऊपर के लोक हैं, सबसे ऊपर जो ब्रह्म लोक हैं, वो भगवान का मस्तक है। और बोले बीच में जो कुछ दिखाई देता है, बोले भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। ये बड़े बड़े पर्वत क्या हैं जी? बोले ये भगवान की हड्डियां हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गंगा यमुना नर्मदा कावेरी सरयू, ये नदी, ये क्या है नदी? बोले ये भगवान विराट नारायण की नस नाड़ियां हैं। और इनमें जल बह रहा है ना, मानो रक्त संचार हो रहा हो भगवान की नस नाड़ियां। ये बड़े बड़े वृक्ष वनस्पति घास फूस, ये क्या है? ये विराट नारायण की रोमावली है। सूर्य चंद्र क्या है? ये भगवान के नेत्र हैं। ये सूक्ष्म दर्शन है। कण कण में भगवान का दर्शन, सब जगह परमात्मा का दर्शन। बड़ा सुंदर भाव बताया महाराज। ध्यान की विधि बताई और कहा 2 प्रकार से भगवान का दर्शन करो। जो नए नए भक्ति में प्रवेश करते हैं वो तो स्थूल रूप से मंदिर में पहले दर्शन करें भगवान का। और जो मंदिर में आपको लगे ना कि भगवान हैं, हाँ, हम क्या करते हैं, हम तो मंदिर में रहते हैं ना, तो मंदिर में भी सोचते हैं कि यहाँ तो बस मूर्ति ही है, भगवान नहीं है। और मंदिर में भी गलत सलत कर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जब हमें लगे कि हाँ, हमें पूरा विश्वास हो गया कि मंदिर में हम भगवान को देख रहे हैं, तो फिर दूसरी सीढ़ी आती है कि महाराज संत ब्राह्मण और विद्वानों में भगवान को देखो, प्रयास करो देखने का, इनमें भगवान है। और जब संत ब्राह्मण विद्वानों में भगवान को देखोगे तो तीसरी श्रेणी जब पहुंचोगे तो फिर सब जगह आपको परमात्मा दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा। और कहते हैं शुकाचार्य कि फिर जिस भगवान में आपका मन लगे ना, उसी भगवान को अपना इष्ट मान लो। मैंने कल भी बताया था, किसी को टेढ़े भगवान कृष्ण प्यारे लगते हैं तो किसी को सीधे साधे राम जी प्यारे लगते हैं। कोई कहता है हमें तो समाधि में भोले बाबा अच्छे लगते हैं, कोई कहता है हमें तो शेरा वाली मैया अच्छी लगती है। तो जिस पे आपका मन लग जाए उन्हीं का चरण पकड़ लो। और यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था करी भगवान ने। अनेक अनेक कामनाओं के लिए अनेक अनेक देवताओं की पूजा की विधि बताई। किसी को विद्या चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को रूप यौवन चाहिए, हाँ, किसी को अन्न का भंडार चाहिए। तो शुकाचार्य जी कहते हैं जिसके मन में कामना हो हमारे घर में अन्न के भंडार हमेशा बने रहें, उनको माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। और जिनकी कामना हो कि मरने के बाद हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होवे, तो उन्हें देवताओं की उपासना करनी चाहिए। अन्नात् कामा स्व अदितिम स्वर्ग कामोदिते शुतान आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि कामो इलाम यजे रूपाभिकामो गंधर्वान, जो अधिक रूपवान दिखना चाहे तो उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। स्त्री कामोप्स उर्वशी, जिसे सुंदर पत्नी चाहिए उसे उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। और विद्या कामस्तु गिरिशम, जो विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहे ना, उनको गिरिशम भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। और दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम,
बोले महाराज विवाह तो हो गया बेटे का, लेकिन बेटा और बहू की बनती नहीं है, बड़ी खटपट होती है जब से ब्याह हुआ है, लड़ते ही रहते हैं पता नहीं क्यों। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले जिनके दाम्पत्य जो सुखमय चाहें उनको भगवान शिव के साथ मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। शिव और पार्वती जैसा दाम्पत्य आज तक संसार में किसी का हुआ नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई बहुत कामना है ना, एक कामना तो है नहीं, घर भी अच्छा हो जाए, हाँ बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया बहू आ जाए, नाती पोता हो जाए, कारोबार ढंग से चलने लगे, मन में जो इच्छा हो बस तुरंत मार्केट से परचेज कर ले, में अनेकानेक कामना है। तो अनेकानेक कामनाओं के लिए अनेकानेक देवी देवता के नाम बता दिए और अंत में कहते हैं ना जिसके मन में कोई कामना ना हो। ऐसे भी भक्त होते हैं ना, बोले महाराज हमारे पास तो सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। तो अकामः, अथवा जिसको बहुत कुछ चाहिए, सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष की जिसके मन में कामना है, अकामः जिसको कुछ नहीं चाहिए, सर्व कामो वा बहुत सारी कामना है और मोक्ष की भी कामना है, तो उसे हमारे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण सब कुछ देने वाले हैं, कृष्ण मूल है, मूल। भाई आप वृक्ष के पत्ते पत्ते में जल थोड़ा ही देते हैं कि डाली डाली पर जल डालते हो। वृक्ष की जड़ में जल डाल दिया तो पत्ते भी हरे भरे हो गए, टहनियां भी हरी भरी हो गई और फल फूल भी लग गए। इसी प्रकार और देवी देवता अन्यान्य यह वृक्ष की डाली हैं और भगवान कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण मूल है, मूल है, इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। महाराज सृष्टि का वर्णन श्रवण कराया द्वितीय स्कंद में, और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के दान की कथा सुनाई। 10 प्रकार के महाराज श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये सबसे छोटा स्कंद है श्रीमद् भागवत का। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय हैं इसमें। द्वितीय स्कंद का विश्राम द्वितीय पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज तृतीय स्कंद में उद्धव और मैत्री मुनि का संवाद श्रवण कराया है। यमुना किनारे बैठे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है और भगवान की स्वधाम गमन की कथा सुनाई, लीला चरित्र की कथा सुनाई, और अंत में तो विदुर जी ने मैत्री मुनि से प्रश्न कर दिया, ऋषिवर कुछ पूछना चाहता हूं, पूछिए। ये सारा संसार सुख की कामना में है, सब सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन आज तक इस संसार में कोई सुखी हो नहीं पाया। कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। जीव सुखी कब होगा महाराज? व्यक्ति सोचता है यह वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पहले किराए के घर में रहते थे तो सोचते थे अपना घर बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। भगवान ने कृपा करी, अपनी कुटिया दे दी, तो पहले तो घर का कांटा लगा हुआ था पैर में कि घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, और भगवान ने घर दे दिया तो वो कांटा निकल गया। लेकिन हम कितनी देर के लिए सुखी हुए? गृह प्रवेश किया और घर में आए और भोजन पानी हुआ, पार्टी हुई, रात्रि में सोए, फिर दूसरे दिन का सुख का अनुभव होता है। बोले महाराज अब घर तो हो गया, लेकिन वो थोड़ा ऑफिस थोड़ा दूर है, आने जाने के लिए एक मोटर कार की व्यवस्था हो जाए तो और बढ़िया हो जाए। ठाकुर जी ने कृपा करी, एक गाड़ी की भी व्यवस्था कर दी। अच्छा, उस गाड़ी की खुशी कितनी देर रही आपको? बोले महाराज लेके आए और बस 2-4 दिन तो अच्छी लगी, लेकिन फिर देखा कि पड़ोसी और बड़ी, हमसे भी बड़ी गाड़ी ले आया।
तो बस एक कांटा हमारे और लग गया पग में। और फिर भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु थोड़ी बड़ी हो जाए। भगवान ने करी, ले और बड़ी ले, बहुत लंबी ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या फिर भी हम सुखी हो पाए? एक कांटा दुख का दूर हो नहीं पाता, तब तक हम दूसरा चुभो लेते हैं। यह वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन विचार करो, जीवन में कितनी कितनी वस्तुएं हमने प्राप्त कर ली, क्या हम आज तक सुखी हो पाए? क्या मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में मिलता है, गोविंद के चरणों में मिलता है। इसलिए एक ही काम करो, किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाओ, भगवान से अपना संबंध जोड़ो। और यहां विदुर जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाई। सर्वप्रथम इस सृष्टि में जल ही जल था। प्रेम से बोलो राधे राधे। नार माने जल, जल माने नार। और इस जल में भगवान ने अपना आसन बनाया शेषनाग के द्वारा। तो अयन, अयन माने आसन, भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। अब भगवान नारायण ने सोचा मैं एक से एक हो जाऊं। तो नारायण की नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ और कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो जल ही जल दिखाई देता, कुछ दिखाई देता ही नहीं। फिर सोचने लगे मेरा प्राकट्य कहां से है, तो कमल पुष्प की नाल में उतर गए नीचे। और नीचे उतरे तो उतरे ही चले गए, अंत पाया ही नहीं। और फिर ऊपर निकल के आए तो कुछ दिखा नहीं, बड़े व्याकुल हुए। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा ब्रह्मा हमने ही तुम्हें बनाया है, चिंता न करो, चिंता न करो। किम करोमि, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की उत्पत्ति करी। चारों भाई प्रकट भये और चारों बद्रिका धाम में चले गए। ब्रह्मचर्य का अखंड व्रत का पालन किए हैं। महाराज द्वितीय पुत्र देवर्षि नारद के रूप में हुए। नारद जी प्रकट भये तो वीणा पे नारायण नारायण गाते गाते प्रस्थान कर गए। नारद जी भी वन में चले गए। अब तो ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया कि देखो जितने बेटा हो रहे हैं सब बाबा बैरागी बनते जा रहे हैं, और सब बाबा बैरागी हो जाएंगे तो फिर संसार कैसे बनेगा, ये विश्व की रचना कैसे होगी। तो भगवान ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया और ब्रह्मा बाबा का क्रोध भ्रकुटी से उत्पन्न हुआ और रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। किम करोमि, सृष्टि का विस्तार करो। बोले करे, बोले हाँ। तो भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी की सृष्टि उत्पन्न कर दी। ब्रह्मा बोले बस करो महाराज, सब यही हो जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। एक ऋषि और हुए कर्दम जी महाराज, वह भी वन में चले गए। फिर तो महाराज अपने दाएं अंग से मनु शत्रुपा इनको प्रकट किया है और मनु शत्रुपा के द्वारा इस संसार का विस्तार हुआ है। हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। और जो लोग मनुस्मृति की बुराई करते हैं ना, आज बहुत खंडन हो रहा है मनुस्मृति का, तो मानो वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। हम सब मनु वंशज हैं, मनु के वंशज हैं, इसलिए हम मानव मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिश्यः कन्याश्च जगनिरे आपूति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिविश्रुता। महाराज कर्दम जी महाराज का प्राकट्य इनके यहां हुआ और आकुति देवहूति प्रसूति इन तीनों कन्याओं के वंश की कथा श्रवण कराते हुए देवहूति की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देवहूति का विवाह बाबा कर्दम के साथ में हुआ है। कर्दम जी तो वन में चले गए थे जन्म लेते ही, भजन